हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट टू लास्ट वीक मेरी मम्मी पापा के साथ लुधियाना से कुछ गेस्ट हमारे घर पर आए थे और उनके साथ हमने द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ, नागेश्वर टेम्पल और गिरनार में अम्बे माता के टेम्पल में, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस के उनके साथ हमने दर्शन किए। और शुरुआत हमने हमारे घर में सुंदरकांड के पार्ट से की और इस वीडियो में मैंने वो सारे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो आज का मेरा पसंद आएगा। दिसंबर को मेरे मम्मी पापा घर पे आए थे और 25 दिसंबर को घर पे हमने सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद कीर्तन था। मेरी और मेरी मम्मी पापा की सेम डे ही मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये परफेक्ट दिन था पूजा के लिए। इस वीडियो में मैंने कुछ ओरिजिनल साउंड रखा है उस दिन की वाइब्रेशन को फील करने के लिए। 4:30 के अराउंड शाम को सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ था और कीर्तन लगभग 8:30-9 बजे तक होता रहा और कुछ फ्रेंड्स हमने इनवाइट किए थे। काफ़ी देर तक घर में रौनक लगी हुई थी। आरती के बाद सबने डिनर किया और नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को अराउंड 11 बजे मॉर्निंग में हम लोगों ने हमारी यात्रा स्टार्ट की अहमदाबाद से द्वारिका के लिए। पूरा दिन काफ़ी बारिश होती रही और रात के करीब 9 बजे हम लोग पहुँचे द्वारिका और इस बीच कुछ फेमस सिटीज़ हमने यहाँ पर क्रॉस किए, जैसे कि राजकोट और जामनगर। जामनगर लगभग 140 किलोमीटर दूर है द्वारिका सिटी से और जामनगर में ही मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की स्टडी मैंने की है और 18-19 साल हम लोग जामनगर रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोग जामनगर में जब थे तो 2 बार हमने इन सभी रिलीजियस प्लेसेस पे हम लोगों ने विज़िट किया है और एक बार और मुझे मौका मिला अपनी फैमिली के साथ इन सभी प्लेसेस पे वापस दर्शन करने का। 10 लोगों का हमारा पूरा ग्रुप था इंक्लूडिंग हमारी फैमिली और हमने 4 रूम बुक किए थे जिंजर होटल में। जिंजर होटल बहुत ही पास है द्वारकाधीश टेम्पल से और मेरा और मेरी मम्मी पापा का रूम इंटरकनेक्टेड था, तो घर जैसा ही फील हो रहा था इस टाइम पे। नाइट स्टे था हमारा इस होटल में और डिनर करने के बाद हमने नेक्स्ट डे विजिट किया द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारिका जैसे कि हम सब जानते हैं कि 4 धामों में से एक धाम है और काफ़ी पुरानी और रिलीजियस सिटी है गुजरात में। बहुत ही सुंदर द्वारकाधीश टेम्पल है। कैमरास यहाँ पर अलाउड नहीं थे तो मंदिर में मैं कुछ भी अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। पूर्णिमा और देव दिवाली की वजह से काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे लोकल और टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे मंदिर में द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। ये द्वारकाधीश टेम्पल है और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और ह्यूज साइज का फ्लैग हमेशा इस मंदिर के टॉप पे लहराता है और दिन में कई बार ये चेंज होता है। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी जिसकी वजह से ये फ्लैग हमारे सामने ही जब हम दर्शनों के लिए खड़े थे लाइन में 2 बार चेंज हुआ। और यहाँ पे जिसकी भी मानता पूरी होती है ये फ्लैग इस मंदिर पे लोग ऑफर करते हैं और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी तो काफ़ी सारे फ्लैग यहाँ पर चेंज हुए थे। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हम लोगों ने विजिट किया रुक्मिणी देवी का टेम्पल और ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है द्वारकाधीश टेम्पल से। काफ़ी सुंदर ये टेम्पल है। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है दोनों ही टेम्पल्स का, द्वारकाधीश और रुक्मिणी देवी टेम्पल का। यहाँ से दर्शनों के बाद हमने विजिट किया नागेश्वर टेम्पल। नागेश्वर महादेव टेम्पल द्वारिका से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है और ये टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और मेन एंट्रेंस पे ही काफ़ी बड़ा स्टैचू है लॉर्ड शिवा का जो काफ़ी दूर से ही दिखने लगता है मंदिर पहुंचने से पहले ही। मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग लिपस्टिक्स जिसमें है जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई और साथ में है चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे वाटरप्रूफ काजल विद विटामिन सी। मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स लाइट वेट और वाटरप्रूफ हैं। 12 आवर्स का लॉन्ग स्टे है तो बार बार टचअप्स की भी ज़रूरत नहीं है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है और इनके सभी प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड और टॉक्सिन फ्री हैं, यानी कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। 7 डिफरेंट कलर्स में ये लिपस्टिक्स अवेलेबल हैं जो इंडियन स्किन टाइप्स को ध्यान
ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ नंबर 7 रूबी रेड शेड। मैट फिनिश और 12 आवर्स का लॉन्ग स्टे है जिसे आप वेयर कर सकते हैं एवरीडे लुक या फिर डिफरेंट ओकेजन्स और वेडिंग्स के लिए। मामा अर्थ चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल पेंसिल विद विटामिन सी। ये काजल स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ है, स्टिक फॉर्म में, इसलिए अप्लाई करना और भी इजी है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल ऐप पे, और साथ ही अवेलेबल है मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर कोई भी मामा अर्थ का स्टोर आपके नियर बाई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मामा अर्थ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के साथ एसोसिएटेड है। ये हमारे हर एक ऑर्डर को लिंक कर देते हैं वेबसाइट के साथ जो प्लांट करती है ट्रीज। मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। आप अपने इस ऑर्डर पे पा सकते हैं 20% का डिस्काउंट मेरा कूपन कोड होममेकर 2023 यूज करके ऑन मामा अर्थ वेबसाइट एंड ऐप। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोमनाथ टेम्पल विजिट किया और जो भी प्लेसेस हमने विजिट किए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील की और सभी टेम्पल बहुत ही क्लीन, नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्पेशली सोमनाथ टेम्पल। और जब भी हम इन सभी टेम्पल्स में क्यू में खड़े थे दर्शनों के लिए तो टीवी स्क्रीन पे पूजा अर्चना डिस्प्ले हो रही थी। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स हैं इन सभी रिलीजियस प्लेसेस की। एंजल सेकंड टाइम द्वारिका और सोमनाथ टेम्पल पे विजिट कर रही थी और जब पहले हम आए थे एंजल को लेके तब काफ़ी छोटी थी, 3-3.5 साल की थी। लेकिन इस बार एंजल ने ये सभी प्लेसेस के बारे में, इन जगह की हिस्ट्री जो है वो पूछी और जितना उसे समझ आ रहा था लेकिन काफ़ी उसने ये पूरा ट्रिप एंजॉय किया। गाना बंद हो तो समझ जाइए कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। असुविधा की तुरंत बजेगा जैसे ही वीडियो। द्वारिका में दर्शनों के बाद हम लोग पहुंचे विट्स होटल और ये एरिया आई गेस जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोमनाथ टेम्पल में दर्शन किए और ये होटल भी बहुत ही पास था सोमनाथ टेम्पल के। 27th नाइट को हमने इसी होटल में स्टे किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने दर्शन किए सोमनाथ टेम्पल में। प्लान ये पूरा ट्रिप था, एडवांस बुकिंग थी इन सभी होटल्स में और दिन में हम इन सभी टेम्पल्स में दर्शन करते थे और शाम के टाइम हम निकल पड़ते थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। डिनर और ब्रेकफास्ट सेम होटल में होता था और लंच हमारा ज़्यादातर बाहर ही रहा। जब भी हम मंदिर में दर्शन करते थे उसके बाद ही लंच करते थे। और ये रूम मेरे मम्मी पापा का था और ये रूम है जहाँ पर हम लोग रुके थे, मैं, राज और एंजल। इसलिए ये ट्रिप काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल था और जो हमारे गेस्ट आए थे पंजाब से उन्हें भी ये सारे अरेंजमेंट्स पसंद आए और आराम से सभी प्लेसेस में हमारे दर्शन भी हो गए। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था इस ट्रिप से पहले लुधियाना में, इसलिए उन्हें थोड़ा चलने में मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने सभी मंदिरों में दर्शन बहुत अच्छे से किए। मेन सोमनाथ टेम्पल के पास ही प्राचीन सोमनाथ मंदिर है जहाँ शिवजी जी की हमने पूजा की और इस प्राचीन मंदिर में पूजा अलाउड है। लकीली हमने भी इस मंदिर में शिवजी भगवान का पंचामृत से रुद्राभिषेक किया। यहाँ से महादेव पूजा करने के बाद हम लोगों ने मेन सोमनाथ टेम्पल के दर्शन किए और वहाँ पर बिल्कुल भी कैमराज अलाउड नहीं थे, इसलिए अंदर से मंदिर को बिल्कुल भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट सोमनाथ टेम्पल बहुत ही सुंदर, नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रिकॉर्डिंग अंदर से तो नहीं हो पाई बट उसके पास ही मंदिर के बैक साइड पे ही मारुति घाट है जहाँ से आप शॉपिंग और कैमल राइड भी कर सकते हैं और थोड़ी दूर पर ही सोमनाथ टेम्पल के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बीच पूरा यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्लीन बीच है और अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहें तो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं और यहीं से मैंने मंदिर को भी रिकॉर्ड किया। सोमनाथ टेम्पल में शिव भजन नॉन स्टॉप इस टाइम पे चल रहे थे जब तक हम लोग यहाँ पर थे मंदिर में और बहुत ही पीसफुल और शांति इस प्लेस में लग रही थी। शाम के टाइम और भी ज़्यादा सुंदर ये पूरा प्लेस हो जाता है लाइट्स के साथ। सोमनाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग त्रिवेणी महासंगम गए जो कुछ ही दूरी पे है इस मंदिर से और उसके बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था इस ट्रिप का गिरनार, जहाँ पर हमने अम्बे माता के टेम्पल में विज़िट किया और बाबा बालकनाथ का बर्थ प्लेस भी यहीं पर है। तो इन दोनों प्लेसेस में हम लोग गए। सोमनाथ से हम 3 से 4 घंटों में गिरनार पहुंच गए थे जहां हमारा स्टे था द फर्न होटल में। थोड़ा हिली एरिया है तो वेदर बहुत अच्छा था यहाँ पर और रूम्स के साथ अटैच्ड बालकनी थी और बहुत ही अच्छा व्यू था हमारे रूम से। पूरा गिरनार पहाड़ियाँ अच्छे से क्लियर दिख रही थी और एंजल काफ़ी थक गई थी, इसलिए होटल पहुँचते ही अपने लिए ब्राउनी ऑर्डर की और फुट मसाज यहाँ पर वो कर रही थी फुट मसाजर से। और फुट मसाजर हम लोगों ने हमारे साथ कैरी किया था और डेली ही रात में जिसके भी पैर में दर्द होता था
लगभग सभी के पैरों में दर्द होता ही था। तो रात के टाइम हम लोग अपना एक रूम में बैठकर बातें भी शेयर करते थे और साथ में फुट मसाज भी करते थे। सभी ने फ्रेश होने के बाद रात में यहाँ पर डिनर किया और कुछ टाइम इस रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने स्पेंड किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग गए गिरनार, जहाँ पर हमने अम्बे माता के मंदिर में दर्शन किए। 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने के लिए और रोपवे फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो यहाँ पर उड़न खटोले के नाम से ज़्यादा फेमिलियर है। एंट्री टिकट के बाद हम इस कैंपस में एंटर हो जाते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको इस एंट्रेंस पर ही मिल जाती है। किस तरह से ये प्रोजेक्ट और रोपवे बिल्ड हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बाद हम लोगों ने रोपवे कैबिन में एंट्री करने के बाद गिरनार पहाड़ी बहुत ही सुंदर यहाँ से लग रही थी और यहाँ से भी काफ़ी और जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो भी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी अच्छा व्यू था इस रोपवे कैबिन से इस पूरी गिरनार पहाड़ी का। और काफ़ी हाइट पे अम्बे माता का मंदिर है और इन मैप्स के थ्रू और भी जो टूरिस्ट स्पॉट हैं यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये अम्बे माता का मंदिर है और यहाँ पर भी कैमराज अलाउड नहीं थे अंदर से मंदिर को रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी हाइट पे ये मंदिर है और यहाँ पर एक डैम भी है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम पे। यहाँ से दर्शनों के बाद हम लोगों ने विज़िट किया बाबा बालकनाथ का बर्थ प्लेस, जो अब आश्रम में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अहमदाबाद के लिए और इन 4 दिनों में हमने ये पूरी यात्रा कंप्लीट की। बहुत ही अच्छा ये हमारा ट्रिप रहा और हमारे गेस्ट जो आए थे पंजाब से उन्होंने भी काफ़ी ये ट्रिप एंजॉय किया। और अहमदाबाद जाने के बाद भी हमने कुछ और प्लेसेस पे विज़िट किया और मैंने लॉ गार्डन में हम लोगों ने शॉपिंग जो हमारे गेस्ट थे उनको करनी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की और काफ़ी ये मेमोरेबल हमारे लिए ट्रिप रहा। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।